हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम सर्वनाम के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण सहित। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यही सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है सर्वनाम। तो सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है। तो देखिए परिभाषा क्या है यहाँ पर, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात। सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब सब होता है, नाम मतलब किसी भी का नाम। यहाँ पर आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का भी नाम आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और सब। ये हो गया आपका सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यही सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो पहला है देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है यहाँ पर, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी मैं, हम, तुम, तू, तुम, आप और ये और वे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रथम यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हो गया, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। अब निज मतलब अपने आप के लिए। निश्चयवाचक यानी यह वह एक निश्चय होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई अनिश्चय नहीं, जैसे उस वहाँ पर क्या है। ठीक है, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, उनकी, यानी किसी से संबंध होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होगा, प्रश्न आएगा, जैसे कब, कैसे, क्या। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पुरुष यानी जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग हुआ, वहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे कहते हैं, चलिए उदाहरण के जरिए हम समझाने का आपको प्रयास कराते हैं। देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पीछे हमने आपको बताया था कि पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में देखिए वक्ता अर्थात बोलने वाले या लेखक अपने से संबंध रखने वाले को के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं दौड़ता हूँ, हम सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का हो रहा है, यानी उत्तम पुरुष, यानी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं खुद दौड़ता हूँ या मैं खुद सोता हूँ। ये होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब एक व्यक्ति के लिए। अब फिर यहाँ पर देखिए अगला है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का अर्थ हो गया कि 2 व्यक्ति के लिए। ठीक है, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण समझिए, जैसे तू आज स्कूल देर से गया, तुम अपना कार्य नहीं करते, आप छुट्टियों में कहाँ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए
दो व्यक्तियों के बारे में बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, यानी उत्तम पुरुष में एक व्यक्ति के बारे में कही जाएगी और यहाँ पर मध्यम पुरुष में दो व्यक्ति के बारे में बात कही जाएगी। तीसरा देखिए अन्य पुरुष, इसको समझिए। अन्य पुरुष क्या है, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सुनने वाला और पढ़ने वाले के अलावा कोई तीसरे की बात यहाँ पर कही जाएगी, उसको हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे ये बहुत ही होनहार विद्यार्थी है, वे सब हमारे साथ खेल रहे हैं। ठीक है, ये किसी अन्य के बारे में कही जा रही है। ठीक है, और देखिए दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, ये नोट में आप इसको याद रखिएगा। जब आप सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे के लिए हो तब वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर की या पास की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है जो सर्वनाम किसी दूर की वस्तु या किसी दूर के व्यक्ति या किसी पास की वस्तु या पास की व्यक्ति के बारे में संकेत करेगा, वहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे निश्चय हो गया, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह बहुत सुंदर है, यह मेरी पुस्तक है। यानी ये निश्चय हो गया कि ये किसकी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। वह बहुत सुंदर है, कौन सुंदर है, वह बहुत ही सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर निश्चय हो गया कि वह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर देखिए जब कोई भी कार्य होगा तो उसमें आपको कोई निश्चिंतता नहीं होगी, यानी कोई यहाँ पर आपको मालूम नहीं चलेगा कि यह क्या है क्या नहीं है। जैसे जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, जैसे कोई रो रहा है, यानी यहाँ पर कोई निश्चय नहीं हो रहा है, कोई रो रहा है, कौन रो रहा है पता नहीं कौन रो रहा है। दूध में कुछ पड़ा है, अब दूध में कुछ क्या पड़ा है, मक्खी पड़ा है कि क्या पड़ा है, ये निश्चय नहीं हो रहा है। कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, बिस्कुट दीजिए, दही दीजिए या मसाला दीजिए या कॉफ़ी दीजिए, क्या दीजिए, कुछ दीजिए, यहाँ पर कोई निश्चय नहीं हो रहा है यहाँ पर, यानी अनिश्चय है। ठीक है, खाने में कुछ कमी है, क्या कमी है, मसाले की कमी है कि नमक की कमी है कि किसकी कमी है, कोई निश्चय यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये बात क्या है, यह बात पूरी तरह से अनिश्चय है, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ है जिस सर्वनाम से निज यानी निजी, किसी निजी व्यक्ति के लिए यानी अपने आप के लिए जहाँ पर बोध हो वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझिए आप भले तो जग भला, यानी जब आप भले होंगे तो जग आपको भला दिखाई देगा। कहने का अर्थ है अगर आप सही होंगे, आपका नज़रिया सही होगा तो आप दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखेंगे। यानी कहने का अर्थ है आप सही होंगे तो अगला भी सही आपको दिखाई देगा। मेरी माताजी भोजन अपने आप बनाती हैं, यानी मेरी माँ क्या है, भोजन अपने आप, यानी निजवाचक, यानी अपने आप स्वयं बनाती हैं, किसी दूसरे को बनाने के लिए वह नहीं कहती है, स्वयं बनाती है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। फिर मैंने चोर को स्वयं देखा, यानी किसी ने नहीं, मैंने स्वयं देखा, मैंने किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं किया कि वह चोर है, कि उस चोर को मैंने चोरी करते हुए स्वयं को देखा है, इसलिए ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी यह निजी व्यक्ति के लिए है कि वह मैंने चोर को स्वयं देखा। ठीक है, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। फिर आगे है संबंधवाचक सर्वनाम।
अब देखिए ये क्या कहता है संबंधवाचक में। संबंध में क्या होता है, जिन सर्वनाम में दो भिन्न बातों को संबंध का ज्ञान हो, यानी जिन सर्वनाम में दो बातों का आपस में जोड़कर बात कही जाए, वहाँ पर संबंध मानिए जो दो बातों को आपस में जोड़ा जाएगा वहाँ पर संबंध हो जाएगा। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। यहाँ पर दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है, जैसा करोगे और वैसा पाओगे। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, यानी जो कर्म करेगा, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा नंबर प्राप्त होगा, यानी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कहावत है कि जिसके पास लाठी होगा उसी की भैंस होगी, यानी आपके पास लाठी है किसी दूसरे के पास नहीं है तो आप लाठी के जरिए उस भैंस को अपने पास रख सकते हैं। उसीलिए कहा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर दो बातों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, यहाँ पर संबंध हो गया है। फिर लास्ट देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको देख लीजिए क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में यहाँ पर है कि प्रश्नवाचक, इसमें क्या है, प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। जैसे जिन सर्वनाम से किसी वस्तु घटना व्यापार के बारे में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न दिखाई देगा आपको उस वाक्य में। जैसे कानपुर से क्या लाना है, अब कानपुर से क्या लाना है, यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कानपुर से क्या लाना है। कौन शोर कर रहा है, यहाँ पर कौन शोर कर रहा है, कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक है। तुम कल कब आओगे, तुम कल कब आओगे, तो यहाँ पर कब क्या है, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सर्वनाम के बारे में। हम अगले वीडियो में अलग से हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे हिंदी व्याकरण का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।